हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ एंड हेल्दी विद योर फैमिलीज़। तो आज है मंडे। मैं मंडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ एंड ये जो हालत आप लोगों को थोड़ी बहुत दिख रही है, वाइट दुपट्टा लेके क्यों मैंने पहना हुआ है वो मैं थोड़ी देर से आप लोगों को बताती हूँ। ब्लॉग को पहले स्टार्ट कर लूँ, थोड़ा बहुत काम लंच शेयर कर लूँ, देन उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगी कि ऐसा जो हालत है हमारा क्यों है। एंड आज मैंने सुबह से हेयर को कोम भी नहीं किया, इसलिए मैंने थोड़ा सा पोनी टेल बना दिया है, बालों को थई से सुलझा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेवी है ना मेरे बाल। और कल ही मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि संडे था एंड मैंने कोम नहीं किया था। सोचा था कि आज मैं हेयर्स को सुलझाऊंगी बट वो भी नहीं हो पाया एंड कल भी नहीं हुआ था। कल से ही हम लोग इसी वेस में हैं, तो क्यों है वो आप लोगों को ब्लॉग में एंड तक पता चल जाएगी। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। एंड हमारे घर में आज कोई भी कंघी नहीं किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बाबू की हालत, हेयर्स की हालत दिखाती हूँ कैसी लग रही है। ये हमारा बाबू जो है नहा लिया है। दिखाओ तुम्हारा हेयर्स, दिखाओ सबको। देखो बाबू का तो मैंने हेयर वॉश मतलब सिर्फ नॉर्मल पानी से हम लोगों ने हेयर वॉश किया है एंड बालों को मैंने दबा दबा के सही कर दिया है। सो सॉरी, वो थोड़ा टीवी देख रहा है ना, तो टीवी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, बिल्कुल किसी को ध्यान ही नहीं देता है। मम्मा को भी ध्यान नहीं देता है रे। फिर भी इसका बालों को मैंने दबा दबा के सही कर दिया, क्योंकि अच्छे से मैंने पोंछा था ना टॉवल से, तो ऐसे खड़े खड़े हो गए थे, तो वो और भी भयानक दिख रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसीलिए एंड बाहर से ये लाइट आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा जो फेस है वो थोड़ा आप लोगों को भयानक सी दिखने वाली है, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यही हालत, यही चेहरा आप लोगों को 13 डेज़ तक और भी देखना है। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट तो पता चल ही रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो डिटेल्स में आप लोगों को मैं एंड ऑफ द ब्लॉग ही शेयर कर पाऊँगी। तो आज मुझे मतलब मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी ब्लॉग में बताया था कि मैं बाबू का जो कपड़े हैं सारे सेट करूँगी, बट वो आज भी नहीं हो पाया था। बट आज मैं जो क्योंकि ब्लॉग कर रही हूँ, तो आज वो काम हम लोग ज़रूर करेंगे, है ना। तो चलो पहले हम लोग आज लंच कर लेते हैं। मैं लंच में आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे लंच में आज क्या बना है एंड क्यों बना है, वो तो आप लोगों को एंड में पता चल ही जाएगी। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मंदिर भी हम लोगों ने ढक दिया है। 13 डेज़ बिल्कुल पूजा नहीं कर सकते हैं। एंड हमारा जो गोपाल जी है, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि गोपाल जी भी नहीं है हमारे घर में। दिख रहा है ना, उनका स्थान बिल्कुल खाली हो चुका है। उनका जो स्थान है वो खाली है, मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग 13 डेज़ उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो उनको भूखे प्यासे भी हम लोग नहीं रख सकते हैं ना। तो मेरी जो चाची है, मतलब उसके पापा के जो बहन का घर है, मतलब आप लोगों ने राखी ब्लॉग में तो देखा ही है, उनके घर में हम लोगों ने गोपाल जी को कुछ दिनों के लिए रखा है, क्योंकि हम लोग सेवा नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, वो लोग सेवा कर लेंगे। एंड कोई तो सेवा कर ले, वही बड़ी बात है। घर सूना रखने से अच्छा कोई और सेवा कर ले, वो ज़्यादा बेहतर होता है। एंड मैंने सारी चूड़ियाँ भी खोल ली है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं, आयरन ओवरी आइवरी हाथी के दांतों से बना हुआ रहता है ये साका। अगर आप लोग बंगाली हो तो आप लोगों को पता होगा। एंड सो सॉरी, थोड़ा बहुत टीवी की आवाज़ आएगी, थोड़ा बहुत कुकर की भी आवाज़ आएगी, क्योंकि मेरा दाल उबल रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा सा वो सुन लीजिएगा। आई होप कि मेरा ये आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे। तो सारी चीज़ें जो है मैं थोड़ी देर से बताऊँगी। तो पहले हम लोग लंच निकाल लेते हैं, मैं दिखाती हूँ आज के लंच मेन्यू में हमारा क्या क्या है, देन बाकी का ब्लॉगिंग हम लोग करेंगे। एंड हमारा जो कपड़ा क्लीनिंग है वो भी हमें करना है, साथ ही साथ फोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड भी आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले कुकर में मेरा दाल थोड़ी देर और उबलेगा, और 2-3 सीटी आना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने वेजीज भी डाली है, तो वेजीज को भी पकना ज़रूरी है। मीनवाइल कल मेरे हस्बैंड ये लेके आए थे, समझ में तो आई गई होगी कि घी लेके आए हैं, तो मार्केट से ही लेके आए हैं। मुझे नहीं बनाना आता है, एंड अगर कभी भी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करूँ घी बनाने का तो ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, बट आज के ब्लॉग में रेडीमेड घी मैं आप लोगों के साथ शेयर
कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साथ ही साथ टेस्टी है, साथ ही साथ घी नहीं लग रही है। मार्केट में जो घी मिलती है ना, पता नहीं क्या होता है उसमें बहुत मतलब डीप स्मेल आती है, तो मुझे घी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती। बट ये जो मैंने घी आज खाई उसका तो टेस्ट ही अमेजिंग है। तो ये मैंने बाबू के लिए चावल निकाल लिया है एंड घी भी उसमें ऐड कर दिया है। एंड अब मैं आप लोगों को दाल दिखाती हूँ। हमारा जो दाल है वो कुछ इस तरीके का बना है। उस पर मैंने वेजीज़ भी डाली है। वेजीज़ मतलब मूंगर का दाल नहीं है, ये मसूर की दाल है। आलू मैंने कट करके डाले हैं, रेड टोमेटोज़ एंड ऑरेंज कैरेट्स डाले हैं। बस नमक दिया है एंड अच्छे से उबाल दिया है, ताकि उबला हुआ ही खाना है, मैं खाना है। क्यों खाना है ब्लॉग में पता चल जाएगा, देखते रहो एंड तक ब्लॉग। तो हमने सब्जी भी निकाल ली है गर्मा गर्म। देन मैं सब्जी में ऐड कर रही हूँ गर्मा गर्म देसी घी, जो देख के मुंह में पानी आ ही जा रहा है ना? आ रहा है ना आप लोगों के मुंह में पानी? आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लो भाई। तो चलो रूम में चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म था। मारे बहुत ज़्यादा गर्म है। आ जाओ खाना खा ले, जल्दी आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बाबू को खाना खिला दूंगी, देन मैं अपना लंच करूंगी, क्योंकि बच्चे को खिलाना ज़्यादा बड़ा काम होता है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं खाने में। एंड क्यों खाना भी बच्चे को टाइम पे ही देना चाहिए। तो वो टीवी देखने में बहुत ज़्यादा बिजी था, एज़ यू हैव सीन इन माई ब्लॉग, जैसे कि देखा था। तो इसलिए मैंने बहुत मस्ती करके ज़ोर ज़बरदस्ती बुलाया उसको नीचे, ताकि मैं उसको खिला पाऊँ। एंड ये जो 13 डेज़ है गाइस, हमें बहुत ही हेल्दी खाना चाहिए, वो भी उबला हुआ तरीके से ही। तो इसीलिए घी भी डाल के खा रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत एनर्जी एंड क्या बोलूँ, मुंह में थोड़ा टेस्ट आए खाने का। तो इसीलिए हर वेजिटेबल्स मैं यूज़ करूँगी, बट उबले हुए फॉर्म में ही। तो इसीलिए आज का जो मेनू था हमारा यही था, यही खाने वाले हैं, ऐसा ही खाने वाले हैं। पता नहीं मैं आप लोगों को कब मैं रेसिपी शेयर करूँगी, बट ये सारे रेसिपीज़ ना ही शेयर करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए मैं उसको लंच खिला देती हूँ, देन मैं अपना भी लंच कर लेती हूँ, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिर आराम से हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है वो करेंगे कपड़ों का। एंड और भी बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने का, सैड न्यूज़ भी है कुछ शेयर करने का, तो वो भी शेयर करूँगी। बट पहले लंच कर लेते हैं, मिलती हूँ आप लोगों को डायरेक्ट लंच के बाद। बाय। हे गाइस, वेलकम बैक। एंड लंच मैंने कर लिया था बाबू के साथ ही, बाबू को खिला दिया था। बाबू को खिलाने के बाद मैंने वही प्लेट में दोबारा से चावल एंड मिक्स दाल जो मैंने बनाई थी वो मैंने लेके खा ली। एंड थोड़ा बहुत फ़ैन की आवाज़ आएगी, क्योंकि गर्मी भी लग रही है, ठंड भी लग रही है, बट फ़ैन की आवाज़ होनी चाहिए। तो बाबू सो चुका है। एंड बाबू सोने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए जो धुले हुए थे। एंड कपड़े आजकल में नहीं धुले हैं गाइस, ये 2-3 दिन पुराने हैं, जो कि बहुत मुश्किल से सूख रहे हैं बिकॉज ऑफ बारिश के चक्कर में बहुत देर से सूख रहा है। एंड आज मैंने कुछ कपड़े धोए हल्के फुल्के, तो वो भी कितने दिनों में सूखेगा आई डोंट नो दैट। तो चलिए ये सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह में रख लेते हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो बाबू के हैं, एंड यहाँ पे कुछ बाबू के हैं, तो वो मैं फ़ोल्ड करूँगी, बट अभी नहीं, अभी थोड़ी देर से मैं फ़ोल्ड करती हूँ। एंड मुझे अभी चाय की थोड़ी सी तलब लगी है, तो सोचा चाय पी लूँ। थोड़ी सी हल्की सी छोटी सी भूख भी लगी है, क्योंकि बहुत देर हो चुका था। जब हम लोगों ने लंच किया था तब 2 बज रहे थे, एंड अब बज रहे हैं 5:30। तो थोड़ी बहुत चाय की लत तो लगती है। एंड ये जो सिचुएशन है हमारा, उसमें हम लोग चाय पी सकते हैं। तो चलिए चाय बना लेते हैं। चाय हालांकि बना हुआ ही है पहले से, बस मुझे उसको गर्म करना है थोड़ा सा। क्या खाती हूँ आप लोग खुद ही देख लो। तो चाय यहाँ पे मेरा गर्म हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो चाय को गर्म होने देते हैं। एंड मैं अभी चाय के साथ ये थोड़ा सा नमकीन खाऊंगी, सेव थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे हो मैंने चाय ले लिया है, सेव ले लिया है, एंड और एक चीज़ मैं लेना चाहती थी। एंड ये क्या है, मुझे नाम
नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारे घर के पेड़ में से हम लोगों ने तोड़ा हुआ था, थोड़ा सा कच्चा था, तो मैंने इसको चावल में दबा के रख दिया था। तो ये 2 दिन में पक चुका है। आज मैं आप लोगों के सामने खा के बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये सारे कपड़े को मैंने नीचे रख दिए हैं, क्योंकि नीचे बैठ के ही आराम से मैं इनको फोल्ड करूँगी एंड ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बट उसके पहले थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं यही वाला आप लोगों को तोड़ के बताती हूँ। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था बचपन से ही। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स भी आते हैं। बहुत मीठा। ब्लैक कलर के सीड बहुत टेस्टी एंड बहुत मीठा है। आप लोगों के सामने खाने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं फिनिश कर लूँ, देन आप लोगों को ऑर्गेनाइज करते हुए मैं अपना जो बाबू के सारे कपड़े हैं वो शेयर करती हूँ। गाइस, खाते खाते मुझे इसका जो नाम है वो याद आ गया, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसको ना सीताफल कहते हैं। आप लोगों के वहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इंदौर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलकत्ता, इंदौर में इसे सीताफल कहते हैं। बंगाली में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से। तो है गाइस, मैंने चाय वाय पी लिया है एंड अब कर लेते हैं काम, नहीं तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंदी एंड मुझे ब्लॉग लेंदी नहीं करना है। साथ ही साथ फ़ैन की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो बॉक्स है रेड कलर का बॉक्स, इसमें ही मैं ज़्यादातर बाबू के सारे कपड़े रखती हूँ। होप यू ऑल हैव सीन इन प्रीवियस वीडियोज़, ब्लॉग्स में देखा होगा। तो चलिए पहले धीरे धीरे छटाई कर लेते हैं, कौन कौन सा रखना है, कौन कौन सा जो डिस्कार्ड करना है, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। देन आराम से अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। होप आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लिटरली गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे सारे चीज़ों को मैं करने लग जाती हूँ। होप आप लोगों को एंगल सही से समझ में आ रही होगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अगर दिखाई दे रहा हो तो बताना मुझे ये एंगल अच्छा है कि नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ बाबू के जो फुल स्लीव्स एंड फुल पैंट्स है वो मैं अलग से रखूँ, क्योंकि वेदर कभी कभार ठंडा लगने लग जाता है बिकॉज ऑफ बारिश। तो इसीलिए मैं ये सारे कपड़े जो है अलग से निकाल रही हूँ, ताकि मुझे बाद में ढूंढना ना पड़े।
मैंने सारा जो क्लीनिंग प्रोसेस है मेरा वो मैंने कर लिया है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने सारे बाबू के फुल स्लीव्स के कपड़े रखे हैं एंड फुल पैंट्स रखे हुए हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड हाफ स्लीव्स के भी कुछ रखे हैं। एंड अभी क्योंकि है बारिश का मौसम तो मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ये जो सारे कपड़े हैं वो थोड़े महंगे वाले कपड़े हैं, मैं यहीं पे रख रही हूँ उनको क्योंकि ये वाले कपड़े जो है यूज़ नहीं आएंगे फ़िलहाल के लिए, कुछ दिनों के लिए। देन मैं इनको फिर से शिफ्ट करूँगी। कहाँ शिफ्ट करूँगी वो मैं आप लोगों को किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी, बट आज के ब्लॉग के लिए यही बस आज का हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। एंड ये पूरा परफेक्टली पैक हो चुका है। एंड इसको मैं बाबू का छोटा वाला टॉवल जो है उससे कवर कर लेती हूँ ताकि कोई डर्ट इसको गंदा ना कर दे। तो फाइनली आप देख पा रहे हो ये अच्छे से पैक हो चुका है। एंड इसको मैं अच्छे से नॉट भी बांध देती हूँ ताकि कोई गंदगी ना हो। एंड फाइनली जिसमें ये होगा बाबू का डेली यूज़ का बास्केट, जो कि इसमें क्या है मैंने आप लोगों को बता ही दिया होगा। तो चलो अब मैं आप लोगों को इसको मैं उसकी जगह में रख लेती हूँ, नीचे ही मैं रखती हूँ। तो फाइनली हो चुका है मेरा यहाँ का काम कंप्लीट। तो आप लोगों ने देख ही लिया, सारा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा ही था इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे देखने में, कि पता चल सके कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ बाबू की सारी कपड़े। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जो हुलिया हम लोगों ने लिया है, पहना हुआ है, वो क्यों मैंने ये सारी चूड़ियाँ खोल दी, ये भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। गाइज़ सैड न्यूज़ आया है हमारे यहाँ, कल ही आया है, मतलब संडे को ही आया है। तो इसीलिए संडे का ब्लॉग में ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने ये वेयर किया हुआ है। तो इसीलिए कुछ दिनों से हमें यही वेयर करना पड़ेगा, ऐसे लाइट कपड़े ही, जो मतलब समझ पा रहे हो। सैड न्यूज़ इज़ दैट कि हमारे गांव में कलकत्ता में मेरे जो जेठू हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के जेठू हैं, वो शांत हो गए हैं, उनका डेथ हो गया है संडे को। तो इसीलिए हमें 13 डेज़ का जो रिचुअल्स है वो फॉलो करना है, बॉयल चीज़ें खाना है, नो तड़का नो मसाला। आई होप आप लोगों को में भी होता होगा, जब किसी का डेथ हो जाता है फैमिली में तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ रहा। एंड ये चूड़ियाँ भी हमें खोलनी पड़ी, जो ये वाली होती है ना, यही पहननी पड़ती है। बाकी जो चूड़ियाँ होते सोने के अलावा हमें खोलना पड़ता है। कान का मैंने बहुत दिनों से खोल दिया था, इसीलिए आप सोच रहे हो कि वो तो गोल्ड का था, वो पहन सकती हो, बट थोड़ा अच्छा नहीं लगता एकदम झुमके वाले पहनना, तो इसीलिए मैंने नहीं पहना है। जो चांदी वाला है वो मैं पहनूँगी, वाइट गोल्ड वाला, तो वो पहन लूँगी। बट गाइस सैड न्यूज़ आता है ना तो बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाता है ये पूरी फैमिली में, साथ ही साथ अच्छा भी नहीं लगता होगा। हम लोग इतने दूर हैं, इंदौर में हैं, हम लोगों को कलकत्ता का सिचुएशन नहीं पता, वहाँ पे क्या बीत रही होगी उनके ऊपर वो भी बिल्कुल भी नहीं पता। एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ चल रहा है अभी इस पेंडेमिक में। किसी का डेथ हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, चाहे वो हमारे फैमिली में क्यों ना हो या बाहर क्यों ना हो। तो होपफुली आप लोगों ने रीज़न समझ लिया हो कि क्यों हम लोगों ने ये जो लिया है। साथ ही साथ मैंने सुबह से बोला आप लोगों को कि हम लोग कोम तक नहीं कर पा रहे, साबुन नहीं लगा पा रहे, बस ब्रश कैसे कर रहे हैं वो बड़ी बात है। नहीं तो गांव में होने से ब्रश कोलगेट तक यूज़ नहीं कर सकते, वो जो दंत काठी आती है ना उसी से ब्रश करना पड़ता था, बट यहाँ पे हैं इसलिए फिर हम लोग पेस्ट यूज़ कर पा रहे, बट गांव में आने से वो भी यूज़ नहीं कर पाते। ये 13 डेज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, हमें बहुत सावधानी से हर चीज़ को मान के चलना पड़ता है। अभी तो मतलब खाना भी बनाना हो, आप लोगों ने देखा जो मैंने बनाया था लंच में, वो भी मैंने शावर लेने के बाद ही बनाया। एंड हमारे गोपाल जी जो हैं उनको सेवा भी मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने मतलब हमारी चाची जो है उनको गोपाल जी को दे दिया है ताकि वो सेवा कर सके ये 13 डेज़। फिर 14 डेज़ के बाद मैं धूमधाम से
कान्हा जी को फिर से लेके आऊँगी मेरे घर में। साथ ही साथ कल जन्माष्टमी है मंगलवार, तो जन्माष्टमी गोपाल जी का हमारे यहाँ का पहला जन्माष्टमी होने वाली थी, तो हम लोगों ने सोचा था बहुत धूमधाम से करेंगे बट हो नहीं पाया। साथ ही साथ मेरा जो लड़का है मेरा बाबू, उसका भी बर्थडे आने वाला है, तो वो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 13 डेज़ के बीच में ही बाबू का भी बर्थडे पड़ रहा था, तो वो भी हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। हाँ 13 डेज़ बाद ज़रूर करूँगी तो ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। प्लीज़ प्रे करना कि ये 13 डेज़ सेफुली सब कुछ हो जाए हमारा। 13 डेज़ का ब्रेक लेने का मैं सोच रही थी बट सोचा ऐसा नहीं हो सकता। दिन जब बीत रही है हमारी तो आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग्स देना भी मेरा ड्यूटी है, तो आई होप कि समझ पाए आप लोगों ने। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। शाम के बज रहे हैं 7:20 हो रहा, फ्रंट कैमरा से इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, 7:10 हो चुका है। तो ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ ताकि आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा से मिल सकूँ। होपफुली आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।